नमस्कार सर। आइए, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो सुंदर हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित हूँ और आपको देखकर बिल्कुल निखर गया हूँ। और आपका ये टी-शर्ट का रंग आपके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है अच्छा लग रहा है? सर। ये अच्छी बात तो सर ये इस नए और खूबसूरत जगह में हम दोनों का स्वागत है है। और अभिनंदन है। हमारे नए यूट्यूब चैनल एक्टर्स वे पर हम अभिनय, जीवन और कला के विषय में बात करेंगे सर। हाँ, और जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी, वो एक-एक एपिसोड के अंदर से ही कुछ बातें निकलती जा रही हैं जिसको लेकर के हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में सर हमने बात की एक्टर्स के होराइज़न और विज़न को लेकर के। हाँ, ये कैसे विजन के होराइजन को विज़न के होराइज़न को लेकर क्योंकि कैसे उनका विज़न उनके होराइज़न को और बड़ा कर सकता है, कैसे विस्तृत रूप दे सकता है। तो सर उसी के अंदर सवाल को बस देने के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे भी अभिनेता का जो जीवन होता है, जो वो अपने दिनचर्या जीता है, उस दिनचर्या में वो अपने विज़न को कैसे होराइज़न्टली देखे या कैसे विस्तार करे, क्या करे ऐसा या उसका दिनचर्या कैसे हो कि अपने विज़न को और बड़े रूप में देख पाए। जैसा कि आप जो बता रहे थे, उसको वो समझ पाए। पहले तो विजन हो। जी, हाँ। विजन हो वो जो बहुत मुश्किल से लोगों के पास होता है। और विजन को अगर वो थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस कहें या चेतना कहें, तो चेतना का जो अपना गुण धर्म है वो है कि वो विस्तार लेता है, वो कभी कम नहीं होता है, वो लिमिट नहीं करता अपने आप, वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता ही रहता है। तो चेतना का अगर ये स्वभाव है और हम सब लोग चेतनशील प्राणी हैं, तो हमारी चेतना का भी विस्तार होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए और कलाकार का तो और भी होना चाहिए, है ना। जब कलाकार के पास ये वाला विजडम होगा तभी वो ऑडियंस की चेतना का विस्तार करेगा। कला का भी फिर गुण धर्म हो गया कि ऑडियंस के पास वो विजन लेके जाए, एक नए ढंग की सोच, और इससे क्या होगा कि उसकी सोच भी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब ये कि विजन हम किसे कह रहे हैं और विजन को विस्तार देना हम किसे कह रहे हैं, इसको छोटे से उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि घर में आप हैं और आपकी मदर है या बहन है या भाई है, और आप ऑब्जर्व करें कि जब एक सकरी सी जगह है जहाँ से गुजरते हैं तो उसी वक्त वो भी आती है। हाँ, हाँ। ऐसा प्राय घरों में देखने मिलता है। तो लगता है इतनी देर पहले भी तो आ सकती थी, अब हाँ। उससे पहले भी तो वो भी यही सोचती या है। ये रास्ते में भी जाएंगे सर तो कहीं ऐसा मुड़ान हो तो लगेगा एकदम कि ये उसी समय। अभी कैसे आ सकते हैं। हाँ, उसी समय, हाँ। उसके पहले भी वो गाय आ सकती थी हाँ। या अगला टोटो वाला आ सकता था, हाँ। उसी मोमेंट में। वो मैजिक वाला काफी देर से खड़ा है, आप जब जाएंगे तभी वो घुमाएगा। तभी घुमाएगा। अच्छा, ऐसा वो भी सोच रहा होगा, हाँ, है ना। तो ये जो हमको लगता है ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, हम लोग के संबंधों में भी और सब जगह, है ना। और मैं कहता हूँ ऐसे, तुम कहती हो वैसे, तुम गाड़ी इधर से घुमाओ तो मैं उधर से। घर में भी ऐसा होता है, इसी वक्त आना था हाँ, जब हमको जाना है, हाँ। ठीक है ना। तो ये अगर हम ऐसे देखते हैं तो हम लोग को ये ऑब्सेशन लगता है, हम लोग के अंदर इरिटेशन होता है, हल्का सा गुस्सा भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। अच्छा, अगर हम ऐसे देखें कि कोई एक कॉन्शियसनेस है, एक नहीं है, एक कॉन्शियसनेस कोई है, वो इतने बॉडीज के थ्रू क्रियाशील है। अगर हम ऐसे देखें तो फिर वो ही इधर से आया है, वो ही इधर भी है, तो देखने का ढंग बदल गया, सेपरेशन चला गया, हमारे आपके बीच में कोई सेपरेशन है, पूरा देखने में पूर्णता आ गई, अपने आप बिहेवियर चेंज हो जाएगा हमारा पहले, और उधर जो बदलेगा वो चमत्कार हाँ। है ना। तो उसको भी जरा देंगे, हाँ भाई तुम ऐसे कर लो, हम ऐसे कर लें, तब हमें वो इरिटेशन नहीं होगा कि जब मैं जा रहा हूँ तभी तुमको इधर से आना है। घर में, बाहर या संबंधों में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में, दोस्ताना के संबंधों में, सब नहीं होगा। अरे हम ऐसे कह रहे हैं, तुम ऐसे कह रहे हो, तो डिमांड कमांड वाली भी चली जाएगी। मेरा डिमांड है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या मैं ऐसा चाहती हूँ, कमांड कि पहले मैं जाऊँगा, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा करो वैसा ना करो, चीज़ें चल गई। तो ये पूर्णता की दृष्टि है, जैसे हम देख रहे हैं कोई एक कॉन्शियसनेस है, हम थोड़ी देर तो इसको ईश्वर नहीं कह रहे हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस जो सारे बॉडीज़ में मूव कर रहा है। हाइजेनबर्ग बहुत अच्छे क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे,
वो ये कह रहे थे कि एक कॉन्शियसनेस सारे बॉडीज में मूव कर रहा है, हमारे भी वही है, एक ही ब्रह्म है और आदि। तो अगर जैसे हम ऐसे देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं और तुम सामने आ गए और कॉन्फ्लिक्ट इसी समय तुम्हें आना था, अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि वो एक ही है जो इधर से भी जा रहा है उधर से भी जा रहा है और ये खाली जगह है वो भी वही है, सब में वो मूव कर रहा है। जैसे ये दृष्टि आई तो इरिटेशन खत्म, तो कुछ नया क्रिएट हुआ। कुछ नया क्रिएट होगा, सेपरेशन खत्म, लव अपने आप आएगा। तब पता चलेगा लव है क्या या कंपैशन है क्या, हमारा बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। हम उसको पहले कहेंगे, पहले आप सर ये बात आपने जो पिछले एपिसोड में बताई, एक्ट और रिएक्ट करना, ये बहुत ही सतही तौर पे रहता है। तो ये तो वही बात हुई कि जैसे हम एक्ट रिएक्ट करते हैं, अगर हम सेपरेट होकर के नहीं देख रहे हैं तो, सॉरी सेपरेट हो रहे हैं तो, कि अब मैं आ रहा हूँ तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हम जो आप कह रहे हैं कि कॉन्शियस अगर एक हो जाए तो यहाँ एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ वो होगा, मतलब एक जैसा होगा, आप कुछ नया क्रिएट और करेंगे। इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स देना भी होगा। हाँ, और अब जो आप कर रहे हैं, अब आप एक्ट कर रहे हैं, हाँ, एक्टिंग हो रहा है, हाँ, यू आर एक्टिंग, यू आर सीइंग एंड एक्टिंग, बिटवीन सीइंग एंड एक्टिंग नो माइंड नो थॉट। यस, सामने आया एक कीड़ा और उसको कोई चीज कर दिया, आपने बचा लिया, आपका एक्शन आया। हाँ, हाँ, कॉन्शियस एक्शन। तुरंत आपने ये नहीं सोचा कि उससे पहले क्या होता, आप डरते, अब तुरंत हटाते, ये कीड़ा हट जाओ। कीड़ा देखते ही आदमी ऐसा करता है, लेकिन अब जब आपके पास प्रेम है तो आप देखें वो डूब जाएगा, तो उसको आप तुरंत एक्ट कर रहे हैं। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। यहाँ पर पकड़ो दिखा, हटा दिया। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मच्छर है, कोई डर, तुरंत हटाते हैं हम लोग। इतना डर होता है। अब उसकी जगह प्रेम है। अब ये सोच रहे हैं कि उस चींटी को भी बचाना है और वहाँ पर भी ये है, उसको लग ना जाए मेरी वजह से, उसको डिस्टर्बेंस ना हो। भाव बदल जा रहा है ना। हाँ, अब ये दिस इज एक्टिंग। अब तक यानी पूरा जीवन हम लोग का रिएक्शन में चलता है। क्यों? उसमें क्या है, या तो डिजायर है या लालच है या डर, और मूल रूप से डर है। और जैसे ही ये भाव आ गया कि एक ही चेतना सब में क्रियाशील है, तो देखने का ढंग बदल गया। और देखने का ढंग है तो तुरंत अपने आप कहीं से उमड़ पड़ा प्रेम। तब जाना कि प्रेम क्या है, उससे पहले तक डर है ना। तो ये जो कबीर साहब कहते हैं कि खंबा एक ही है और दो हाथी है, कोई एक ही हाथी बधेगा ना, या तो अहंकार या प्रेम। अब आप चुन लीजिए कि आप खंबे में आप किसको बांधना चाहते हैं। दो हाथी है, एक बंधेगा तो दूसरा नहीं बंधेगा। अहंकार बंधा हुआ रहेगा तो प्रेम नहीं बंधेगा, जीवन भर नहीं बंधेगा, आपकी दुर्गति तय है, जबकि आपने सारा जीवन प्रेम किया। देखने वाले को सर हाथी भारी लगेगा ना, तो उसको बांध देगा। अहंकार हल्का लगेगा, हाँ, क्योंकि अहंकार कहीं लेकिन ज्यादा दोनों है। हाथी है। कबीर साहब कह रहे हैं दो हाथी है, एक खंबा है है ना। तो आपका तो पहले से एक हाथी बधा ही हुआ है ना अहंकार का, हाँ। और आपने जीवन भर प्रेम किया, जीवन भर आप रोए, जीवन भर आपका लाइफ मिजरेबल रहा, दुर्गति से भरा हुआ रहा। बस क्या क्या करना था, इस हाथी को हटाना था, इस हाथी को बांधना था। एक खंबा एक हाथी, प्रेम। सर सर है ना। इससे बढ़िया मेटाफर, इतना बढ़िया एग्जाम्पल कबीर जैसा अब तक किसी आर्टिस्ट ने, किसी लेखक ने, किसी चित्रकार ने नहीं दिया। लोगों को ये लगेगा कि एक्टिंग में कबीर सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है ना। अब हम लोगों ने जो पहला उदाहरण लिया कि हम लोग के जीवन में, घरों में, बाहर जो घटता रहता है, ये इसलिए घटता है कि हम लोग में सेंस ऑफ सेपरेशन है, हम लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे जो चीज़ आई, तो जो दृष्टि आया तो वही भाव आया, यानी दृष्टि ही प्रेम है, यानी विजन आ गया। अब विजन आया, अभी तक आप लाख पढ़ ले किताब, लाख महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ लें और सुन लें, विजन नहीं आया था, और ये तुरंत आया, बिना कोई शैव दर्शन पढ़े, बिना कोई मेडिटेशन किए, बिना प्राणायाम किए, बिना इस स्कूल ऑफ ड्रामा वाले योगा कराते वो किए, बस खाली इतना आया, इतना जल्दी आया, मैंने पलक झपकने का चौथा भाग को हमारे क्षण का आ गया। उस एक क्षण में आपकी दृष्टि खटाक से बदली, खटाक भी बहुत देर होगा, इतना जल्दी बदली कि आपका भाव भी बदल गया, आप एक्ट करने लगे। हाँ, आप गए, आप रुक गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। वो उधर से आप जा रहे हैं और आपको जाना है जल्दी है वॉशरूम, और कोई फ्रिज खोला है। अब आपको ये होगा ना कि इसी समय तुमको फ्रिज का काम है, यही सारी में ये सब चीज़ें करनी, ये सारा रिएक्शन चल रहा है। ये ऑडियंस को भी तात्कालिक रूप से अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप आराम से खड़े हैं कि वो कर रहा है ना, तो वो कुछ पूरे विश्व ब्रह्मांड को कमांड कर रहा है। वो उसको मालूम है कि इतने बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको नहीं दिख रहा है, आप बहुत लिमिटेड होकर देख रहे हैं। लेकिन जब आप पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं
तो ठीक है, तुम जब तक आधे घंटे खोले रहो, वो जाने, हम तो है ही नहीं, ईगो रहा ही नहीं, ठीक है। अब वो फ्रिज जब अपने आप फ्रिज बंद होगा या पता नहीं कुछ चमत्कार घटेगा जो आप पहले से नहीं जानते हैं, और अब आप जाएंगे तो आपको भाव बिहेवियर ही बदल गया ना, किसी को झगड़ा नहीं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं। तो ये पहले तो दृष्टि, और ये दृष्टि जैसे ही आया विस्तार हुआ किसी में भाव में। इसी पर हम लोग शायद पिछली बार बात किए थे, रिकैपिटुलेशन, कि कॉन्शियसनेस को हम लोग कैसे देखते हैं। एक तो ये देखना हुआ, और उसको दूसरे फिल्म मेकर्स ने कैसे देखा, एक्टर कैसे देखे, यानी कॉन्शियसनेस का विस्तार, चेतना का विस्तार, ठीक है। पहले विजन हो, और विजन के कई रूप हों, रूपांतरण होगा ना। अभी आपको किसी से संबंध कन्फ्लिक्ट का हो रहा था, और अभी इसका रूपांतरण हो गया प्रेम में। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी में जो हम लोग प्रायः देखते हैं, दो पुरुष स्त्री के मिलने की आकुलता और लगातार सेपरेट होने की ट्रेजेडी, ये राम सीता के ज़माने से लेकर अभी तक आप देखते जाइए, पूरी सृष्टि में चल रहा है, और ये अनंत काल तक चलता भी और इसको रहेगा। लोग कहते हैं काली का रूप और नेचर का रूप। तो एक हाथ से वो दे रही है, एक हाथ से ले रही है, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब लगातार मन करता कि आओ हम तो मिले, आओ हम दोनों एक हो जाए, हम लोग में कोई दरमियान न रहे। और एक उसी के समांतर अगर आप पूरी पृथ्वी में देखें कि हम लोग कल से सेपरेट हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, सेपरेशन भी चल रहा है, जुड़ना भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये दृष्टि पूर्णता वाली हम ले रहे हैं, तो उसमें ये लॉ, नेचर्स लॉ, एक हाथ से नेचर का देना लेना, नेचर ही क्रियाशील नहीं जा रही है, नहीं, हम लॉ ऑफ नेचर को ही को ट्रांसेंड कर जा रहे हैं। यानी हम जो नेम एंड फॉर्म है, बॉडी है, उसमें जो अब रहते हुए हम जो सोच रहे थे, जो कन्फ्लिक्ट ला रहा था, जो पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बहुत दो व्यक्तियों के बीच में सेपरेशन ला रहा था, वो चीज़ अब काम ही नहीं कर रहा है, यानी डेस्टिनी ही काम नहीं कर रही है। जिस डेस्टिनी को लोग कहते हैं इसके अलावा लाइफ नहीं है, यानी नेचर्स लॉ और डेस्टिनी हम पर काम नहीं कर रही है। सिर्फ दृष्टि बदल देने से, वो भी एक क्षण में, कोई किताब नहीं पढ़ती, कोई प्राणायाम और मेडिटेशन नहीं करती, ये चीज़ जैसे ही आता है तो वो रिल्के होता है, बोर्हेस होता है, आर्टिस्ट होता है, दोस्तोवस्की होता है, सिर्फ इतना सा विजन। अब वो विजन को कितने रूप में दिखा रहा है, वो उसका आर्ट वर्क है, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, हो रहा है। अब इसको क्रिस्टोसी कैसे देख रहे हैं, तो आप देखने का भी मन करेगा कि वेरोनिका एक खत्म, तो वो कंटिन्यू कर गया इसमें, वो गाती थी, हाँ, यानी कि डेथ नहीं होता है, इससे हम इतना डरते हैं, डेथ होता ही नहीं है, और ये चलता चला गया, ठीक है। क्रिस्टोसी का एक और है, 3 कलर्स रेड, ब्लू वाइट रेड में, वो आखिर हीरो रिटायर हुए थे, और उसके बाद ही अचानक से 2 साल के अंदर डेथ हो गया। उनका रेट्रो देखने हम चले गए तो त्रिवेंद्र फिल्म फेस्टिवल में उनका रेट्रोस्पेक्टिव दिखाया गया, ट्रिब्यूट टू। इतना मैं उनसे जुड़ा था, उनसे मिला था, इंटरव्यू किया था, जो आप पढ़े होंगे शीरस। तो उसमें एक जो वही इलिन जैकोब इसमें भी थी, वेरोनिक में, और इसमें वो वैलेंटाइन नाम है। अचानक संयोग से एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है, पहुँचती है, जो उसका दुगनी उम्र का एक रिटायर्ड जज है। वो एक दूसरे पड़ोस के व्यक्ति के युवा, एक दूसरे व्यक्ति के फ़ोन कॉल को सुनता है, प्रेम से चीज़ों को छुपा के स्पाइक करता है। ये इसको बुरा लगता है इस लड़की को। लेकिन क्या होता है कि ये लड़की जिन जिन रास्तों से गुजरी है, दूसरा यंग जज भी उन्हीं रास्तों से गुजरा है, उसके भी लव के प्रॉब्लम है, इसके भी लव के प्रॉब्लम है। और ये जो सीनियर जज है, वो देखता है कि वो इस अपने ही यंगर वर्जन में अब वो सब नहीं करेगा जो उसने वो गलती अपनी की थी अपने यंगर, यानी ये कॉन्शियसनेस अब यंगर में चला गया, अब वो चल रहा है। ये किस तरह से कि दूसरी फिल्म में भी ऐसा है, रूप भी बदल गया, दूसरी कृति हो गई, फॉर्म बदल रहा है। अगर ये बात समझ दी जाए हमारे ऑडियंस को, जो कि आर्ट क्रिटिक को देना चाहिए था, जो नहीं दिया, तो ऑडियंस किस तरह से की फिल्मों को ऐसे देखे। इसी के बरक्स हम लोग एक दूसरा उदाहरण ला सकते हैं कि हमारे यहाँ वो, इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे वो गायिका का डेथ हुआ, डेथ नहीं हुआ, कंटिन्यू कर गया, यानी उसकी जो अधूरी बात की पूर्ति हो रही, पूरी हो जा रही है। यही बात हम लोग रामायण में देख सकते हैं। सीता को अयोध्या से उन्होंने हटा दिया, राम भी दुखी हैं, सीता के दुख का ठिकाना ही नहीं है। अब अश्वमेध यज्ञ करना है राम को,
और लोग रामायण तक ही क्यों पढ़ते नहीं जानते, उत्तर रामचरित भी पढ़ना चाहिए भगवती का। तो वो अश्वमेध ये करने के लिए उनके पास उनकी पत्नी होनी चाहिए, तो सोने की सीता बना करके अश्वमेध यज्ञ करते हैं और जीत जब जाते हैं तो वो मूर्ति को विदा कर देते हैं कि तुम्हारा। तो अब वो मूर्ति कहती मैं नहीं जाऊँगी, सीता को तो वहाँ कर दिया, सीता की मूर्ति जो सोने की है, तो मैं जब तक मेरा काम था तुम कर लिए, अब मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगी। तो राम कहते हैं कि ठीक है, अगले जन्म में तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम्हारे अंदर प्रेम का अभाव ही नहीं होगा, जो अभाव का दुख मुझे इतनी पीड़ा दे रही है। और वो राधा होती है, सीता राधा होती है, राधा सीता की पूर्ति है। और राम कहते हैं राधा भले ही कृष्ण के साथ न रहे किसी के, उसके पास कभी अभाव बोध ही नहीं रहा, उसके पास हमेशा प्रेम है, जो तुम इस वक्त चाह रहे हो। तो राधा सीता की पूर्ति है, यानी ये जन्म वो जन्म, ये शरीर वो शरीर, ये डेथ, ये सब रहा ही नहीं ना, कहीं दृष्टि बदल जाए, भगवती की दृष्टि है ना, कितना अच्छा है। हम लोग राधा को कैसे देखते हैं, कृष्ण राधा, और कृष्ण कैसे हैं कि वो चली गई है रुक्मिणी के पास, राधा को अकेले छोड़ दी बेचारी, ऐसा है नहीं। हम अपने जीवन से मैच करा के देखते हैं उनको कि हम जैसे हैं वैसे तो हो। राधा ही प्रेम की पूर्ण प्रतीक है, प्रेम की पूर्णता क्या है, राधा। राधा यानी कॉन्शियसनेस क्या करती है, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि वो सब में क्रियाशील है, वो हमारे प्रेम को भी पूर्ण करता है। हम लोग लिमिट में देख रहे हैं कि बस यहाँ जन्म हुआ, यहाँ देहांत हुआ, लेकिन चेतना चल रही है, चेतना पूर्ति करेगी प्रेम की, कन्फ्लिक्ट की भी जरूरत नहीं है और दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमको प्रेम की पूर्ति नहीं है, सीता राधा हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जब कैकेयी आगे कह रही राम से, तो मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं आत्मदान करना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी हो ना, आत्मदान का मतलब मैं तुम्हें अपना दूध पिलाना चाहता हूँ। तो बोला कि ये नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी माँ हो और वो देवती हो और दूध नहीं पिला पाती बच्चे को, ठीक है। सेम चीज़ जंगल में शबरी होती है, वो बेल खिलाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें गोद में अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, उससे दूध हो ही नहीं रहा है, इतनी उम्र हो गई है। तो बोलती ये भी होगी, अगले जन्म में तुम हमारी माँ होगी और तुम यशोदा हो। ये सब लोकाख्यानों में है, यानी ये बताने के लिए इसके पीछे का जो मैसेज है वो आइडिया कि कॉन्शियसनेस जो है, जो आर्टिस्ट का मूल धन है, वो विजन है। विजन कैसे चलता है, विजन की वजह से सब चीज़ों की पूर्ति भी हो रही है, कन्फ्लिक्ट जा रहा है, सेपरेशन का भाव जा रहा है दो के बीच का, वो सब कुछ कर रहा है। कोई इधर से बोल रहा है, उधर से सुन रहा है। ये पहली बात तो एक्टर के पास हो या डायरेक्टर के पास हो, और उसके बाद वो इसको ऑडियंस में ले जाने के लिए एक प्लॉट, एक कहानी, तो डायरेक्टर तो ले रहा है, ऐसे एक्टर यूज़ कर रहा है, एक्टर उसमें कैसे योगदान देगा अगर उसके पास विजन या इस तरह का होराइजन ना हो। तो ये हम लोगों ने रिकैपिचुलेट किया अभी पिछले पिछले क्या अभी चल रहा है, ये ऐसे ही होगा सर, रिकैप्चुलेट होगा और उसी में कुछ नई बातें आएंगी, उसमें से कुछ नए सवाल आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी तो ये है कि एक एक्टर हो, उसके पास विजन पहले हो, भले ही उसके पास देह कैसा भी हो, मतलब उसको अगर अकबर का रोल करना है तो ज़रूरी नहीं कि पृथ्वीराज कपूर जैसा देह हो या अनु कपूर जैसा हो, है ना, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जैसी विजन होगा तो उसके एक्ट में उसका एक्ट इंटेंसिफाइड हो जाएगा, और जब तक इंटेंस एक्टिंग नहीं है तब तक आप अपने आप को ऑडियंस के साथ जोड़ नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि ऑडियंस तब जुड़ेगा जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टर से, ये गलत बात है। इंटेंस जब आप इंटेंसिफाई जब आप करेंगे आप अपने एक्टिंग को, अपने रोल को, तो इसका मतलब है कि आप होमोक्यूल्स हो गए। होमोक्यूल्स का मतलब होता है आपका ही एक अंश ऑडियंस होता है। रंगमंच में हम लोग इसको पढ़ाते थे कि आप जब स्टेज पर हैं तो आपका ही एक अंश ऑडियंस में, वहाँ से देखिए कि आपका चलना फिरना आपको अच्छा लग रहा है कि ऐसे खड़े होंगे, ऐसे मूव करेंगे। हम तो इधर गुस्सा और ये दिखा रहे हैं, इधर से दिख ही नहीं रहा है, आपको प्रोफाइल ही नहीं आ रहा है, आप बोलते बोलते ऐसे चले गए हैं, आपकी आवाज़ भी चली गई। रंगमंच पर की है ना, आवाज़ खा लिया स्टेज ने, स्टेज बनाई नहीं है ठीक ढंग से, तो आपने इधर मुड़ा, आवाज़ कम हो गई है, माइक वहाँ है नहीं है, तो आप उधर से देख लें तो हमेशा ऑडियंस की परवाह करें। ऑडियंस की परवाह करते हुए आपका हर एक्शन जो होगा वो डिपिक्ट करता रहेगा। ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, वो हमेशा ऑडियंस की ओर से देख रहे हैं। हर पल एक्टर को रस क्रिएट करना है, यानी हर पल उसको एक्ट करना है।
एक्ट करना कैसा करना है, ऐसा विजुअल नहीं, तो रस निष्पत्ति हो, ऑडियंस अपने आप जुड़ जाएगा। साधारणीकरण मतलब आप और उसके बीच में सेपरेशन नहीं रहेगा, लेकिन सेपरेशन जैसी चीज़ होती है और इनसेपरेबली वन जैसी स्थिति होती है, ये पहले एक्टर के पास तो ये समझ हो, नहीं तो वो अपना डायलॉग बोला जा रहा है, पूरा नाटक हो गया, ऑडियंस जुड़ा ही नहीं। हाँ, नायिका रोई जा रही है, ऑडियंस हंसे जा रहा है, जुड़ाव हुआ ही है ना। लिमिटेड खाली बताया गया है हमको कि बस आपको इतने इतने में वो डायलॉग याद किया हुआ है, सब कुछ किया जा रहा है, पूरे जोर जोर लगा के वो रो रही है और वो लोग आराम से बात कर रहे हैं, आराम से हंस रहे हैं। ऐसे ही हमने यहाँ देखा था एक डांसर थी, वो उस समय राष्ट्रपति की बेटी, वो बताती थी कि जयपुर घराने से राजेंद्र गंगानी की शिष्या है, वो डांस की जा रही कथक बनारस गुलाबबाड़ी, और पूरे ओपन जो ऑडियंस बैठी हुई है उसने आराम से अपने आप में बात की जा और शर्मा जी ठीक है, अरे आपको तो मैंने बुलाया था, उधर वो डांस की जा रही है, राजेंद्र गंगानी शिष्या, जयपुर घराना और राष्ट्रपति की बेटी, ठीक है, कोई भी हो आपकी कला नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। उसी जगह पर गुलाबबाड़ी में शुभा मुदगल जी का गायन हो रहा है और वो फिरत की तान, सपाट तान सब कुछ हुआ जा रहा है और किशन महाराज जी और सलूला जी सब लोग बैठे, सारे लोग सब आराम से आपस में बात की जा रही है। आप एक्टर के लिए इससे बड़ी लज्जाजनक बात परफॉर्मर की नहीं हो सकती है, ऑडियंस का सिर उधर घूम जाए। हम लोग भी थिएटर और फिल्म में गए हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, उसी से बात कर लेंगे क्या ऑडियंस से। हाँ मतलब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो वहाँ पहले होना है स्टेज पर। हाँ, और ऐसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा ध्यान नहीं है ऑडियंस पर, हम अपने उसमें इतना खोए हुए हैं, यानी हम अपने आर्ट में भी नहीं है। आर्ट का पहला काम ही है जहाँ पर सेपरेशन न रह जाए, और आप आर्टिस्ट होकर सेपरेशन हटा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं, आपका अपना पद नहीं है, आप मीरा का पद गा रहे हैं, उसको नया भी नहीं दे रहे हैं। या तो आपके पास नया विजन हो, आपका अपना पद हो, नई बात हो, या जो पुरानी बात है उसको आप नया कर रहे हैं, नया ढंग दे, पुनर्नवा कर रहे हैं, दोनों ही आप नहीं कर रहे हैं। और आर्टिस्ट या परफॉर्मर या एक्टर अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे एक्टर। स्टेज में तो डायरेक्टर होता नहीं है, फिल्म अगर हो रहा है तो डायरेक्टर के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो पुरानी बात को नए ढंग से कहिए, जैसे भगवती ने वाल्मीकि को कहा, कालिदास ने वाल्मीकि को कहा, तुलसीदास जी ने वाल्मीकि को कहा, नया ढंग दिया, सेम कहानी। या आप कोई नई बात कहिए, और दोनों नहीं है तो पहली बात आप आर्टिस्ट ही नहीं हो। तो आपका पहले विजन, आप कैसे देखते हैं दुनिया। किस्लॉस्की ने एक नए ढंग से देखा, पूरा वर्ल्ड ने किस्लॉस्की को मान लिया, वाह। ऐसे ही बर्गमैन ने एक नए ढंग से देखा, लोगों ने कहा वाह। एंटोनियोनी ने नए ढंग से देखा, लोगों ने कहा वाह। यही कब ग्रेट मास्टर्स हुए। सत्यजीत रे ने नहीं देखा, सत्यजीत रे की सारी फिल्मों में 28 फीचर फिल्मों में सिर्फ 2 फिल्म देखने लायक, एक है कांचनजंगा और एक आगंतुक। कांचनजंगा में स्क्रिप्ट सत्यजीत रे ने Incoming voice call from Ziggy Red Heart Woman on Simgeo. लोग उस पर गौर नहीं करते, लोग पतिन पाचाली और ऐसे Incoming बोलते voice रहते हैं, call ऐसा from करो, Ziggy चालू Red बता Heart दो, Woman कहानी on बताओ। Simgeo. बिल्कुल नहीं। आप तो रविन्द्रनाथ की ठीक को विभूति भूषण की चीज़ को Incoming दिखा voice रहे हैं call ना। from Ziggy Red कांचनजंगा Heart में क्या Woman है, on कई Simgeo. कैरेक्टर्स हैं, एक फैमिली गया हुआ है घूमने कांचनजंगा पहाड़ों में, Incoming voice और call कांचनजंगा from नहीं Ziggy. दिख रहा, कोहरे में, और इनके भीतर की बहुत सारी चीज़ें सुलझी हुई नहीं है, रिलेशनशिप्स और विचार, उसमें कोई क्लासिकल म्यूजिक को लेकर, कोई किसी को लेकर, सबका सब से उलझी हुई जैसी सुलझ जाती है, सबको कांचनजंगा दिख जाता है, वाह। यानी कांचनजंगा मेटाफर बन जाता है, ये विजन, ये विजन। और इस कांचनजंगा की रिव्यू ही नहीं हुई अभी तक इस तरह से। वाह। हमने इस फिल्म को देखा वैसा कहा, उनसे भी बोला, सत्यजीत रे से भी बोला, लेकिन सत्यजीत रे की ये फिल्म है क्योंकि इसमें वो अपनी बात कह रहे हैं, ये उनकी पटकथा है, ये विभूति भूषण या रविन्द्रनाथ की नहीं है। सेम आगंतुक में है, उनको क्या कहना है जीवन पर, आगे वाली चीज़ों में। जैसे कोई आदमी आके पूछा जो आगंतुक उत्पल दत्त कि अच्छा आप तो अमेरिका में हैं, वहाँ पर भी कलकत्ता में अड्डेबाजी होती है चाहे किसी में, तो वो बोलते हैं कि अच्छा रविन्द्रनाथ अड्डेबाजी करते थे। सब सोचते हैं हाँ सही में, तो मुझे सोचा नहीं है कि बोला अगर अड्डेबाजी करनी है तो ग्रीक फिलोसोफर्स की तरह करिए, जैसे सॉक्रेटिस कर देते हैं, हाँ। लोगों से बात करें, फिलोसॉफिकल डिस्कशन, वो अड्डेबाजी है। अब ये सब बात सत्यजीत रे ध्यान दिला रहे हैं, उसके बाद किसी फिल्म में नहीं है, इसलिए फिल्म भारत में ऐसी कलकत्ता 70 को भी मृणाल सेन ने भी यही किया है। जब भी मौलिकता आएगी, आपकी कोई बात आएगी, चाहे कहने के ढंग में या बात में, तो आप ग्रेट मास्टर हो गए तुरंत।
भारत के बाहर भरे ऑर्सन वेल्स कहते हैं कि आप नथिंगनेस, इस कुछ भी नहीं है, एक बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं। फेरेनी को देखिए, तो फेरेनी पर ये बोलते हैं आउट ऑफ नथिंग आप बेस्ट फिल्म बना सकते हैं। यानी बेस्ट फिल्म बनाने का जो भाव है वो तो आपके भीतर है ना, कुछ भी ना हो, पानी पर बना देंगे, पत्ती पर बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, विजन क्या है ना। ये तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ बातें हैं बेसिक्स चीज़ों पर, बेसिक्स पर, फंडामेंटल्स पर बात होनी चाहिए। और ये हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। बेसिक बात, लेकिन सर बिल्कुल नए तरीके से एक नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया ये हम लेते हुए चल रहे हैं, जबकि बिल्कुल ही बेसिक बात है और उन बातों में ही हम उसको रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ रहे हैं। और पर्सपेक्टिव शब्द को भी लोग ध्यान रखना चाहिए। पर्सपेक्टिव मतलब इनका पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, हमारा, ये दृष्टिकोण है। एक्टर के पास परसेप्शन होना चाहिए, दृष्टि, पूर्णता एकदम। ये नहीं कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए, बस ये। अगर डायरेक्टर एज एन आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, जैसा कि वो इंग्रिड बर्गमैन कह रही है ना, तो हम एक्टर्स लोग जो उनके मटेरियल्स होते हैं आर्टिस्ट के, जो हम लोग को लेकर के बनाते हैं, जैसे बर्गमैन हम सबको लेकर बना रहे हैं, इसी बर्गमैन की फिल्म के जो एक्टर्स हैं, इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं और भी नहीं है। सत्यजीत की फिल्म में जो सौमित्र चटर्जी दिख रहे हैं वो और फिल्म में नहीं दिख रहे हैं। जिसमें आर्टिस्ट जा रहा है उन मटेरियल्स का सही यूज़ के, वो उनमें से बेस्ट निकाल रहा है। तो डायरेक्ट मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ या आप डायरेक्टर, मैं एक्टर हूँ, आप तो मेरा बेस्ट निकाल रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, इसका क्या हो, ये मेरा प्रश्न है। इंग्रिड बर्गमैन के आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, और आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे लेकर कोई फिल्म बना रहे हैं, तो आप तो इस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं बेस्ट, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, ठीक। ये आर्टिस्ट क्या है, इस रिलेशनशिप पर अब बात होनी चाहिए कि मेरे और आपके बीच में रिलेशनशिप कैसे बने एक्टर डायरेक्टर। अच्छा सवाल है, अगले एपिसोड में हम इसको कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस नए विजन के लिए, विस्तार के लिए, और इस नए एपिसोड को और विस्तार रूप देने के लिए। हाँ, और आपका स्वागत है यहाँ पर, और ये विजडम की भूमि है काशी, क्योंकि आप वाराणसी से आ रहे हैं, काशी में हम लोगों ने बात की। थैंक यू सो मच।